अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो फैक्टराइजेशन से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.1 के ऊपर डिस्कशन जारी है और इसका आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है राइट ईच एक्सप्रेशन इन द फैक्टर्ड फॉर्म। तो हमने पढ़ा है कि जो फैक्टराइजेशन है उसका सबसे बेसिक रूल है, फर्स्ट रूल हम फॉलो करते हैं वो ये है कॉमन, है कि जो भी हमारे पास गिवन वैल्यूज आएंगी उनमें से हम कॉमन लेंगे। आप बेटा सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1, उसमें देखें तो यहाँ पर जो वैल्यू है 5 × y - 1 प्लस 2 × y - 1। अब यहाँ पर ये बेसिकली दो वैल्यूज हैं। जब भी वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो बेसिकली दो वैल्यूज नहीं वो एक वैल्यू कंसीडर होती है। जस्ट लाइक यहाँ पर देखें कि y × y - 1 एक वैल्यू कंसीडर हो रही है प्लस 2 × y - 1 ये सेकंड वैल्यू कंसीडर होगी। अब इनमें से देखें तो दोनों में से कौन सी वैल्यू कॉमन आ रही है, तो आप देखेंगे y - 1 का जो फैक्टर है वो दोनों में सेम आ रहा है। तो इसमें से हम क्या करेंगे y - 1 को कॉमन लेंगे। उसके बाद जब हम ब्रैकेट के लिए लिखेंगे, अब इस वैल्यू में से y - 1 तो बाहर आ गया, कॉमन आ गया, तो उसकी जगह क्या रहेगा फिर y प्लस ये वाला आ जाएगा और इस पूरी वैल्यू से y - 1 तो बाहर आ गया और क्या आएगा 2। तो ये हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें है 8 × a - 8 प्लस 9 × a - 8। अब यहाँ पर सेम चीज है कि ये एक वैल्यू है प्लस ये एक वैल्यू है। अब इन दोनों वैल्यूज में से देखें तो कौन सी चीज कॉमन आ रही है, तो इन दोनों वैल्यूज में से a - 8 का फैक्टर दोनों के अंदर आ रहा है, तो a - 8 एडिट आएगा इनटू, अब इस पूरी वैल्यू में से a - 8 तो बाहर आ गया तो क्या हमारे पास बचा a, तो a आएगा प्लस और नेक्स्ट वैल्यू है 9 × a - 8। इसमें से ये वाला फैक्टर जो है वो पहले ही बाहर आ चुका है और क्या रहेगा 9। तो हमारे पास जो आंसर है वो आएगा a - 8 × a + 9। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है बेटा वो हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 4c + 5d × x - 4c + 5d × y। अब यही रूल हम इस तमाम क्वेश्चंस के अंदर वही अप्लाई करेंगे कि ये एक वैल्यू है माइनस ये एक वैल्यू है, तो कॉमन क्या आ रहा है इसमें से 4c + 5d × x - 5। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कशन किया कि कॉमन कैसे जो है वो एक्सप्रेशन में से लिया जाता है। तो जो भी हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन होगी उसमें से देखेंगे कौन सा फैक्टर कॉमन आ रहा है, वो कॉमन फैक्टर जो हम पहले लिखेंगे, फिर इंटरनल उसका जो फैक्टर जो भी बनेगा जो वैल्यूज के अकॉर्डिंग आ रही होगी वो हम लिख देंगे। तो इस तरह हमारे पास मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म जब आ जाएगी तो वो हमारा आंसर कंसीडर हो जाएगा। अब इसमें से आप देख लें कि जो 6 पार्ट्स हैं 7 पार्ट्स हैं वो एज इट ही आएंगे। इसमें से जो थोड़ा सा टेक्निकल है वो जरा देखें। 6 पार्ट जो है इसका, इसकी वैल्यू है 2m, m - n, m + n, m - n। अब बेटा ये जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जब वैल्यूज मल्टीप्लाई होती है तो वो एक वैल्यू कंसीडर होती है। अब ये भी मल्टीप्लाई हो रही है तो ये भी एक वैल्यू ही कंसीडर हो रही है। तो इन दोनों वैल्यूज में से हमने देखना है कि कॉमन क्या आ रहा है। तो कॉमन हमारे पास आ रहा है m - n। तो मैंने m - n लिखा। उसके बाद इस पूरी वैल्यू में से m - 1 तो बाहर आ गया, तो फिर हम अंदर क्या रहेगा 2m माइनस m - n। इस ये जो पूरी वैल्यू में से m - n तो बाहर आ गया, अब अंदर क्या रहेगा m + n। अब यहाँ पर एक बात याद रखनी है आपने कि ये वैल्यू जो है हमने ब्रैकेट में लिखी है, उसकी रीजन ये है कि उसकी बैक पे स्टार्ट में क्या आ रहा है माइनस आ रहा है, जो नेक्स्ट स्टेप के लिए अंदर मल्टीप्लाई होगा जिससे इनके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। 2m - n। अब हमने देख रहे हैं कि उस सेम वेरिएबल वाली वैल्यू आपस में ऐड भी हो सकती है, ठीक है। अब जैसे कि इस स्टेप में देखें तो m - n तो
आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते ना, क्योंकि उसका ये पावर भी सेम होनी चाहिए और वेरिएबल भी सेम होना चाहिए। लेकिन जब दूसरा फैक्टर है उसमें 2m और m वाली वैल्यू आपस में सॉल्व हो रही है तो 2m माइनस m और माइनस m एज इट आ जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों फैक्टर सेम है, तो जैसे हमने पढ़ा हुआ है x मल्टीप्लाई बाय x विच इज इक्वल टू x स्क्वायर होता है, तो यूं समझिए कि x मल्टीप्लाई बाय x हो रहा है तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जरा थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, इसको जरा देख लेते हैं कि दो वैल्यूज हमारे पास गिवन थी, दोनों में से पहले हमने कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद माइनस साइन को क्या किया अंदर मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने से क्या होगा साइन चेंज हो गए, साइन जैसे चेंज हुए हैं तो सेम वेरिएबल और सेम पार्ट वाली वैल्यूज आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है। हमने रूल पढ़ा हुआ है कि सेम वेरिएबल एंड सेम पार्ट्स वाली जो वैल्यूज हैं वो आपस में सब्ट्रैक्ट या ऐड हो सकती हैं। तो एज इट ही मैंने m वाली वैल्यूज को क्या किया सिंपलीफाई किया, तो माइनस m इज इक्वल टू m। अच्छा, फिर मैंने देखा कि दोनों वैल्यूज सेम आ रही थी, उसमें मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई की x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर होता है, तो दोनों वैल्यूज एज x अगर हम कंसीडर करें सेम वैल्यूज में मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। क्वेश्चन या प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।